नमस्कार, मैं नयन त्रिपाठी आप सभी भाइयों का अवधि भारत में हार्दिक स्वागत है। साथ ही आप सभी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने पोस्ट तो डाल रखा था, साथ ही मुझे लगा लाइव आकर भी लोगों से या हमारे जो भी भाई हैं उन सभी से जुड़ने का प्रयास करूं जो अवधि भारत का हिस्सा है, जो अवधि भारत की खबरों को देखते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं। इसके साथ ही जो नए दर्शक हैं उनका भी बहुत बहुत अवधि भारत में स्वागत है। विपिन कॉमेडी जय हो, गुरुदेव जय हो। बाकी जितने भी भाई हैं सभी भाई जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। जैसा कि हमने कहा था कि हम हर रविवार लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु इस समय चूंकि जैसा कि हमने आप सभी को वीडियो के माध्यम से जानकारी दी थी कि हमें दिल्ली किस कार्य के सिलसिले में जाना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है। विपिन कॉमेडी जय हो, गुरुदेव जय हो, क्या हाल है। हमारा उद्देश्य यह है कि अवधि भारत पर अमेठी, सुल्तानपुर के साथ साथ जो भी आसपास की खबरें होती हैं उन्हें अवधि भारत पर दिखाने का प्रयास किया जाता है, या जो भी भाई बहन या माता या जो भी भाई बंधु जिसे अवधि भारत पर अपनी बात रखनी होती है या अवधि भारत के माध्यम से जो अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, उनके लिए अवधि भारत हमेशा तत्पर रहता है। हमारा उद्देश्य यह है कि अपने जिले के साथ साथ प्रदेश में भी अवधि भारत बेहतरीन तरीके से कार्य करे। इसके सिलसिले में मुझे बाहर जाना पड़ा था, तो इस वजह से हम लाइव नहीं आ पाए। बाकी आप सभी ने खूब सारा प्यार, आशीर्वाद, सहयोग दिया। आप सबका प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद रहा, आप सबका सहयोग रहा, तो जिले के साथ साथ अपने उत्तर प्रदेश में भी अवधि भारत अच्छा प्रदर्शन करेगा। जो भी भाई हैं जिन्हें सहयोग की जरूरत होगी, जो भी भाई बंधु या माताएं या जो भी पीड़ित जो अपनी बातों को अवधि भारत के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे, इस सिस्टम तक पहुंचाना चाहेंगे या सरकार तक पहुंचाना चाहेंगे, अवधि भारत पूरा प्रयास करेगा, जिसमें आप सबके सहयोग और सपोर्ट की जरूरत है। हालांकि आप सबका प्यार, आशीर्वाद, सहयोग और सपोर्ट मिल भी रहा है। हम कामना करते हैं कि जिस प्रकार से 2025 में आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दिया, उसी प्रकार से अब 2026 बीत चुका है, 2025 बीत चुका है, 2026 में भी आशा करते हैं कि आप अपना आशीर्वाद, सहयोग प्रदान करेंगे और हम ईमानदारी से अवधि भारत के माध्यम से आप सभी को जिले के साथ साथ प्रदेश की भी खबरों को दिखाने का प्रयास करेंगे। जो भी भाई हैं जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। हमारा प्रयास था कि हम हर हफ्ते लाइव आकर आप सभी भाइयों से जुड़ने का प्रयास करेंगे, परंतु जैसा कि हमने बताया कि कुछ कारणों की वजह से यह संभव नहीं हो पाया। जहां तक मुझे लगता है कि लगभग 10 दिनों का गैप हो चुका है, 10 या 15 दिनों का, 10 दिनों का लगभग गैप हो चुका है। आप सभी से हम लाइव के माध्यम से नहीं जुड़ पाए हैं। अब चूंकि आज 2026 का पहला दिन है, तो मुझे लगा आज से फिर से लाइव जोड़ने का प्रयास करते हैं।
रही बात ठंड का मौसम है, तो आप सभी को ठंड से सावधान रहना है, बचना है। इसके साथ ही आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष भले ही बदला है, ना हम बदले हैं, ना आप बदले हैं, और ना ही हमारी आपकी जो भी दिनचर्या होती है उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कोई बदलाव हुआ है। तो हमें जिस प्रकार से आप आगे बढ़ने के लिए 2025 में संघर्ष कर रहे थे, उसी प्रकार से 26 में भी संघर्ष कीजिए। ईश्वर से प्रार्थना है कि आप खूब तरक्की करें, आपका भविष्य उज्जवल हो। साथ ही हम यह भी कामना करते हैं कि आप भी अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाइए, ताकि हम जो भी प्रदेश या जिले की खबरें हों, अवधि भारत के माध्यम से आप तक पहुंचाने का कार्य कर सकें। तो अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और हम प्रयास करेंगे कि लगभग आपसे लाइव हफ्ते में 1 या 2 बार जुड़ सके। बाकी जितने भी भाई हैं वह सभी भाई जुड़ने का प्रयास करें। हाँ, हो सकता है रात्रि हो गई हो, ठंड का मौसम है। चूंकि ठंड के मौसम में हमारे जो भी ग्रामीण क्षेत्र के भाई बंधु हैं वह जल्द ही सो जाते हैं। बाकी अवधि भारत ने 2025 में जिस प्रकार से ईमानदारी पूर्वक कार्य किया, उसी प्रकार से मैं आपका छोटा भाई नियंत्र त्रिपाठी आगे भी ईमानदारी से कार्य करता रहूंगा। साथ ही हमने पोस्ट के माध्यम से सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक बधाई दी है। साथ ही जो भी भाई जुड़ रहे हैं या जो बाद में जुड़ेंगे या कभी भी यह वीडियो देखते हैं, सभी भाइयों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भाइयों का भविष्य उज्जवल हो, खूब तरक्की करें। बाकी जितने भी भाई जुड़े, जल्द से जल्द जुड़ने का प्रयास करें। इसके साथ ही बहुत से भाइयों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि आपका कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लग रहा, तो हम सभी भाइयों को बताना चाहें कि हमारा वह कॉन्टेक्ट नंबर चालू हो चुका है। किसी कारणों की वजह से उन्हें बंद करना पड़ा था। अब पेज के बैनर पर, यूट्यूब चैनल के बैनर पर जाकर देखेंगे तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर किसी भी प्रकार की सहयोग या आप अपनी बातों को अवधि भारत के माध्यम से सिस्टम तक, सरकार तक, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आपका भाई प्रयास करेगा। बाकी हमारे विपिन कॉमेडी यूपी बढ़िया जो है वीडियो बनाते हैं, तो उनका भी सपोर्ट करें, उन्हें भी अपना आशीर्वाद, सहयोग दें। यूपी 36 हमारे विपिन आतुमुसी अमेठी। हेलो जी भैया, भैया जी नमस्कार।
नववर्ष की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। भैया आपका यह नाम क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा सा। क्या हाल है? बस आपका आशीर्वाद है, कृपा है, आप सबका प्यार आशीर्वाद मिल रहा है तो हम भी। अभिषेक तिवारी जी, अच्छा अभिषेक तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया अवधि भारत से जुड़ने के लिए। आपने कहा क्या हाल है, सब आपका आशीर्वाद है भैया। जिस प्रकार से 2025 में हम संघर्ष कर रहे थे उसी प्रकार से भले ही आज 26 का पहला दिन हो, 26 में भी संघर्ष जारी रहेगा। आप सबका प्यार सपोर्ट और आशीर्वाद बना रहे, यही कामना करते हैं। रही बात आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। द ट्रुथ विंस, भैया जी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपने अपना कीमती वक्त अवधि भारत से जुड़ने के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम बताना चाहें, बहुत से भाइयों के द्वारा कमेंट किया जा रहा था कि 2-4-6 दिनों हमारा नववर्ष नहीं है, अंग्रेजों का है। यह बात भले ही सही हो कि हमारा नववर्ष नहीं है, अंग्रेजों का है, परंतु कहीं ना कहीं आज के समय में अंग्रेजों वाला ही कैलेंडर अगर चल रहा है तो क्या किया जाए। बताओ भैया, मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे से। जी भैया, चूंकि अभिषेक तिवारी नाम हमने भी सुना है, चूंकि इस पर आपकी तस्वीर जो है क्लियर नहीं आ पा रही है, नहीं तो हम भी पहचान लेते। भैया ने कहा हम आपको जानते हैं, बहुत अच्छे थे। जी भाई, आपका छोटा भाई हूँ आपके। जी भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। अभिषेक, जी भैया आपने कहा टेंट हाउस है। जी भैया टेंट हाउस है, अभी भी है, अभी भी उसका भी कार्य चल रहा है। जो भी भाई बंधु हैं वह सब अपना देखते हैं, बाकी मैं जो भी। अच्छा ये बताओ, आप दीपक शुक्ला को जानते हो? अच्छा, समझ गया भाई। दीपक शुक्ला के यहाँ से भाई हमने सुना था आप खूब डायलॉग वायलॉग जो है सोशल मीडिया पर जो है डालते हैं, हम पहचान गए आप। द ट्रुथ कौन सा कंटेंट होता है? जी बड़े भाई, अवधि भारत न्यूज से जुड़ा हुआ चैनल है। जो भी खबरें होती हैं उसे अवधि भारत के माध्यम से सभी दर्शकों तक साझा किया जाता है। द ट्रुथ भैया आप पूछ रहे हैं कौन सा कंटेंट होता है, तो न्यूज से जुड़ा हुआ कंटेंट होता है। अब चूंकि अभी जो अमेठी, हमारे उत्तर प्रदेश में अमेठी जनपद, सुल्तानपुर जनपद के साथ साथ आसपास के जो भी क्षेत्र हैं वहाँ की खबरें दिखाई जाती हैं। हमारा प्रयास यह है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं उसे भी हम दिखाने का प्रयास करेंगे। तो ये नया मुद्दा क्या चल रहा है यूपी की राजनीति में? नया मुद्दा यही चल रहा है भैया, भेड़ चाल। युवाओं की कोई बात नहीं कर रहा है। जो युवाओं के मुद्दे होने चाहिए, रोजगार के मुद्दे होने चाहिए, उन पे कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबको धर्म, जाति, ऊंच नीच, भेदभाव, इन सारी चीजों पर चुनाव लड़ना है, यही चल रहा है यूपी में। भैया मैं आपके पास इंस्टाग्राम पर मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई करना एक बार। जी भाई, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। बस चूंकि ये लाइव जैसे ही एंड होगी उसके बाद मैसेज करना, हम तुरंत रिप्लाई करेंगे। द ट्रुथ भैया ने कहा इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या चल रहा है। पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसकी तैयारी चल रही है, खूब सारी राजनीति हो रही है।
जितना राजनीति प्रधानमंत्री के चुनाव में नहीं होता, उससे ज्यादा पंचायत चुनाव में हो जाता है। मर्डर तक होना चालू हो गई प्रधानी चुनाव में। और रही बात प्रधानमंत्री वाले चुनाव में व्यक्ति खुल के बोल भी सकता है, परंतु पंचायती चुनाव में या ग्राम पंचायती चुनाव में व्यक्ति बोलता भी नहीं, खून खराबा तक हो जाता है। यही स्थिति है। सीबीआईसी सेंस नहीं है क्या वहां के लोगों में? एक्चुअली सॉरी सम गाइस के पास नहीं है क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो बड़े होते हैं, जिन्हें मार्गदर्शन करना चाहिए, जिन्हें मार्ग दिखाना चाहिए, वह छोटी मोटी राजनीतियों में लोगों को उलझाकर राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, और शायद यही वजह है कि इसका शिकार हो रही है आम जनता। बाकी सभी के पास विचार है, सोचने का, समझने का, परंतु लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक चल रहा है, परंतु अगर आप देखते हैं द रजत कश्यप, हैप्पी न्यू ईयर भैया, नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जी भैया, द ट्रुथ आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर कैसा है? लॉ एंड ऑर्डर ठीक ठाक है, परंतु कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोशल मीडिया पर खुलकर इस समय हम नहीं बयां कर सकते, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सांसद, मंत्री या विधायक तो हैं नहीं कि सुरक्षा लेकर चले। तो इस वजह से बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम खुलकर नहीं बोल सकते। हाँ, जो भी शासन प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, बाकी आप देख ही रहे हैं, लगातार खबरें छप रही हैं, किसी का इनकाउंटर हो रहा है, कोई जेल भेजा जा रहा है, कहीं बुलडोजर चल रहा है। हालांकि जिनका घर गिरता है उनका भी अपना दर्द होता है। तो ये सारी चीजें चल रही हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में भी। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी, चाहे जिस जगह अगर राजनीति हो रही है, तो कहीं ना कहीं अगर राजनेता अच्छा कर रहा है तो जनता के साथ अच्छा होगा। अगर वह राजनीति कर रहा है तो कहीं ना कहीं लोग राजनीति का शिकार होंगे। हालांकि कहीं ना कहीं बहुत से नेता हैं जो अच्छा कार्य भी करते हैं, परंतु बहुत से ऐसे भी हैं जो राजनीति करते हैं। तो इस प्रकार से यह अपने, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो या देश की बात हो, ऐसा नहीं है, हर जगह की बात है। किसी भी देश को ले लिया जाए, हर जगह वही स्थिति है, तो वैसा यहाँ भी है सिस्टम। संतोष पांडे कौन है? संतोष पांडे, संतोष पांडे कहाँ से भैया? चूंकि संतोष पांडे नाम से बहुत से भाई हैं। अब आप किसकी बात कर रहे हैं या हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद सपा पार्टी के लम्हुआ से। अच्छा, संतोष पांडे जी अगर लम्हुआ से हैं, तो चूंकि उनके लम्हुआ से, अभी हम लम्हुआ से जुड़ी हुई किसी भी नेता से या ऐसे किसी से जुड़ने का प्रयास हम नहीं किए, चूंकि लम्हुआ हमारे यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है। हाँ, हालांकि एक दो खबरें हुई हैं जिसे हमने कवर करने का प्रयास किया था और दिखाया भी था। तो संतोष पांडे अभी इस समय, वर्तमान समय में किस पद पर कार्यरत हैं, अभी हमें जानकारी नहीं है। चूंकि इस वजह से हम नहीं बयां कर रहे हैं, कहीं हो सकता है त्रुटि हो जाए, तो इस वजह से हमें पूर्ण जानकारी नहीं है कि इस समय वह किस पद पर है। बाकी रही बात राजनीति की, तो राजनीति चूंकि हमने पहले ही बताया कि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो, मैं कल डिबेट देख रहा था, उसमें वो कह रहे थे कि अखिलेश यादव ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं।
जैसा कि भैया हमने पहले ही बता दिया आपको कि अगर इस समय आप न्यूज़ चैनलों पर डिबेट देखेंगे, तो कोई मुद्दे की बात करेगा ही नहीं। युवा इस समय सड़क पर भटक रहे हैं, उनकी क्या स्थिति परिस्थिति है, कोई उसकी बात करेगा नहीं। कोई कहेगा कि जो है आपको 10 बच्चे पैदा करने चाहिए, आपको 5 बच्चे पैदा करने चाहिए, आपको 8 बच्चे पैदा करने चाहिए, परंतु कोई यह नहीं कहेगा कि जो आप पैदा कर चुके हैं उन्हें आप कैसे कमाएँगे, कैसे खिलाएँगे। तो ये डिबेट उबेट के चक्कर में मत पड़ा कीजिए, नहीं तो आपका पता लगेगा कि आपके दिमाग में पता नहीं यह लोग क्या-क्या डाल देंगे। तो इससे बचना है। आपने कहा कि डिबेट देख रहे थे, तो उसमें कहा कि अखिलेश यादव जी ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं। कहीं न कहीं राजनेता जो भी होते हैं, सभी सबका सम्मान करते हैं, परंतु वह फ़ायदा देखते हैं कि किसको किस समय किससे फ़ायदा है। रही बात आपने कहा भैया आप कहाँ से हैं? हम अमेठी जनपद से हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले से हैं और अमेठी के साथ-साथ सुल्तानपुर की भी कुछ खबरें हम दिखाने का प्रयास करते हैं। और इस समय हम प्रयास कर रहे हैं कि ज़िले के साथ-साथ प्रदेश से जुड़ी जो भी मुद्दे हैं या जो भी खबरें हैं, उसे भी अवधि भारत के माध्यम से आप तक पहुँचाने का कार्य करें। इसके लिए प्रयास जारी है। इसके लिए जो भी संघर्ष है, उसे हम करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी आप सब अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिए। हम लगातार इसी प्रकार से जिस प्रकार से 2025 में आप सबने प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दिया, हम आप सभी को बताना चाहें कि 2025 में अवधि भारत अपने अमेठी जनपद में चर्चा में रहा। किसी भी प्रकार की कोई भी खबर हो उस पर ईमानदारी से जो सत्य होता था उसे हम उस बात को रखने का प्रयास करते थे। शायद यही वजह है कि आप सबने खूब सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद दिया। मैं सुल्तानपुर से हूँ, पर मेरे पिताजी 2000 में पंजाब में आ गए, सो दैट। जी भैया, आप सुल्तानपुर से हैं, 2000 में पंजाब में आ गए। अच्छी बात है। जहाँ तक मुझे लगता है सुल्तानपुर से आपके पिताजी पंजाब गए तो उन्होंने आपके भविष्य या जो भी आपके घर परिवार के लोग के होंगे उनके भविष्य के लिए उन्होंने यह निर्णय लिया। और जहाँ तक मुझे लगता है पंजाब में जो भी चल रहा होगा अच्छा चल रहा है। बाकी जो भी ओछी राजनीति होती है उनसे बचने का प्रयास कीजिएगा। और रही बात, चूंकि आप पंजाब में रहते हैं, तो अगर हम पंजाब आएंगे तो आपसे मिलने का प्रयास जरूर करेंगे। हमारे YouTube चैनल पीछे बैनर में कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, वह हमेशा कभी भी कॉल कर सकते हैं। आप अगर व्हाट्सएप कीजिए या कॉल कीजिएगा तो हम आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लेंगे। पंजाब आएंगे तो आपसे मुलाकात जरूर होगी, क्योंकि अगर आप हमारे क्षेत्र के हैं तो कहीं ना कहीं साथ मिलकर पंजाब में भी जो भी चीज़ें होंगी उसे समझने का प्रयास किया जाएगा। और जो भी अवधि भारत के दर्शक हैं, भाई हैं, बंधु हैं, उन्हें उनके साथ साझा करने का प्रयास किया जाएगा। द ट्रुथ भाई, एक बार अपना शुभ नाम बता दीजिए, चूंकि रही बात जो भी भाई जुड़ रहे हैं उन सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। रही बात जो भी राजनीति की चर्चा हो रही है, वैसे राजनीति की चर्चा नहीं हुई। अब भाई ने उत्तर प्रदेश ज्यादा विकसित हो चुका है पंजाब से। पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर बहुत
कमज़ोर है। लॉरेंस बिश्नोई ने डीसी गैंग से एक्टिव है, ये भी 6:30 बजे ही लड़ाई हुई गैंग्स के यहाँ। जी भाई, आपने कहा कि पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अच्छा है, तो ऐसा नहीं। जहाँ तक शासन प्रशासन हर जगह व्यवस्थाओं को अच्छा करने का प्रयास करता है। रही बात आपने लॉरेंस बिश्नोई की बात की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर टीका टिप्पणी करना सही नहीं है। रही बात, अगर कोई व्यक्ति जो इस समय मौजूदा जेल में है उसके नाम से तरह तरह की गैंग, तरह तरह के वाद विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह कानून व्यवस्था का उसका जो भी तरीका है, कहीं ना कहीं उस पर सवाल खड़े होते हैं। और जहां तक मुझे लगता है कि भाई कोई व्यक्ति अगर जेल से रहकर इस प्रकार से ऐसा कार्य कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वह किसी न किसी का सहयोग तो होगा ही, जो इस समय मौजूदा सिस्टम में बैठा है। और रही बात, आपने कहा कि पंजाब की थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा कमजोर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कहावत गांव में कही गई है, दूर की ढोल सुहानी होती है। दूर की ढोल सुहानी होती है। चूंकि आप भैया सुल्तानपुर से हैं, तो आपको यह कहावत अच्छे से पता होगी। आपने बताया 2000 से आप पंजाब में रह रहे हैं, तो इस वजह से आपको पंजाब के बारे में ज़्यादा जानकारी है। परंतु आप यहाँ उत्तर प्रदेश में इस समय नहीं रहते, तो हो सकता है बहुत से लोगों के द्वारा जो बताया जाता होगा, जो दिखाया जाता होगा, वही जानकारी होगी। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, अब सभी जगहों पर लगभग वैसा ही है। बस हाँ, राजनीतिक रूप से हर जगह का अपना अपना माहौल क्रिएट किया जाता है कि जनता को कहाँ का किस प्रकार से माहौल दिखाना है। जैसे आज के समय में अगर बड़े बड़े जो भी मीडिया चैनल हैं, जो छोटे चैनल हैं, वह जनता से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं, जमीनी खबरों को दिखाते हैं या दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु जो बड़े चैनल हैं, जिनका दायित्व तो है जनता की आवाज उठाना, वह आज क्या कर रहे हैं, वह इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर रहे हैं कि वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ है, वहाँ का बहुत अच्छा है, वहाँ ये चल रहा है, वहाँ वो चल रहा है। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकना। जैसा आपने कहा कि डिबेट चल रही थी कि वो ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं, वो अपमान करते हैं, यह आज का नहीं, यह कई वर्षों पुराना। बिल्कुल भाई, आप आओ यहाँ, अगर आपको यहाँ की न्यूज़ खबर करवानी हो तो बताना। जी बड़े भाई, बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि हमारा प्रयास है, अभी जो भी अपने सुल्तानपुर और अमेठी जनपद की खबरें हैं उसे हम दिखाने का प्रयास करते हैं। परंतु हमारा प्रयास है कि अवधि भारत की टीम को थोड़ा सा बढ़ाया जाए और प्रदेश से जुड़ी हुई जो भी खबरें हैं उसे भी दिखाने का प्रयास किया जाए। तो उसके लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। और रही बात पंजाब आते हैं, तो चूंकि आप अपने क्षेत्र के हैं, तो आपसे मिलने का प्रयास जरूर करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि एक बार यूट्यूब चैनल के पेज पर कॉन्टेक्ट नंबर है, वह हमेशा उस पर व्हाट्सएप नंबर भी है, फ़ोन भी है, तो उस पर आप मैसेज एक बार कर दीजिएगा ताकि हम आपका नंबर सेव कर सकें। बाकी जब पंजाब आएंगे तो आपसे मिलने का प्रयास जरूर करेंगे, क्योंकि कहीं भी अगर हम जाते हैं, कोई भाई बंधु अपने आसपास का या सहयोगी मित्र होता है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी मदद मिल जाती है। क्योंकि हम किसी ऐसे क्षेत्र में अगर हम जाते हैं जहाँ के बारे में हमें जानकारी नहीं होती और वहाँ रहने वाला व्यक्ति वहाँ के बारे में बताता है, तो कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा जानकारी वहाँ के बारे में कम समय में मिल जाती है। तो इस वजह से हम प्रयास करेंगे। अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा व्हाट्सएप पर, हम उसे सेव करेंगे और साथ ही पंजाब आएंगे तो मिलने का प्रयास करेंगे। रही बात, चूंकि भाई आप सुल्तानपुर से हैं, तो
आपके साथ साथ जो भी दर्शक हैं उन्हें भी हम बताना चाहें कि 2025 में अपने अमेठी जनपद में अवधि भारत काफी चर्चा में रहा। फेसबुक पर तो टॉप पे चला। अपने अमेठी जनपद में लोगों ने खूब सहयोग और आशीर्वाद दिया, चर्चा में रहा। तो उसी प्रकार से हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे कि 26 में हम और बेहतर करें और अवधि भारत को और विस्तार पूर्वक बनाया जा सके, ताकि जो भी भाई बंधु हैं वह अपनी बात अवधि भारत के माध्यम से सरकार या लोगों तक पहुंचा सके। बाकी मुझे लगता है यह 30-32 मिनट का लाइव हो चुका है। अब यह लाइव काफी लंबा ना हो जाए। और रही बात जो लगभग 10 दिनों का गैप हो चुका, हम सभी भाइयों से लाइव नहीं जुड़ पाए, तो हम सभी भाइयों से कहना चाहेंगे कि वही जैसा कि हमने कहा कि कुछ बड़ा करने का विचार है, तो उसी के सिलसिले में हम लाइव नहीं आ पाए। अब लगातार हम हर हफ्ते में 1 या 2 दिन आप सभी भाइयों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। बाकी जो भी खबरें होंगी उसे ईमानदारी पूर्वक आप तक पहुंचाई जाएगी। बाकी आप सभी भाइयों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। मैं आपका छोटा भाई नयन त्रिपाठी। जय हिंद।